वेलकम टू रचित स्टडी विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ट्रायंगल, जो बच्चों के लिए है, यानी क्लास 1 to 5 जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाएंगे और देखेंगे ट्रायंगल का हर चीज देखेंगे। ओके, बने रहिए वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। राइट। हिंदी में इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं वाली। कितना? तीन भुजाओं वाली। राइट। ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो नोट्स है वो नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। वही नोट्स का कंसेप्ट यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। त्रि का मतलब होता है थ्री, और भुज का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। कोई दिक्कत? राइट, यानी त्रिभुज, तीन साइड्स। राइट। अब देखना ध्यान से, मतलब देखो लिखा भी है, ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, अ ज्योमेट्रिकल फिगर, अज्योमेट्रिकल, अज्योमेट्रिकल फिगर which is bounded by three line segments, three line segments, राइट। एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो घिरा होता है कितने लाइन सेगमेंट से? तीन लाइन सेगमेंट से, उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इतना फिक्स है कि ट्रायंगल में कितना साइड होगा? तीन साइड होगा। कितना साइड होगा? देखो लिखा भी है, थ्री साइड जिस फिगर में हो वही त्रिभुज कहलाता है। राइट। तो अगर हम बात करें तो क्या ये जो फिगर है वो ट्रायंगल है क्या? नहीं है। ट्रायंगल नहीं है। राइट। क्या ये फिगर ट्रायंगल है? बोलिए। है। क्यों? क्योंकि इसमें कितना साइड है? फोर। तो ये फोर साइड हो गया, तो ये भी ट्रायंगल नहीं। अच्छा ये बताइए, ये ट्रायंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम तीन साइड से बाउंड होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। घिरा है क्या? ये भी ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल होने के लिए याद रखिएगा, तीन साइड से वो घिरा होना चाहिए। ठीक है ना। और याद रखिए हमेशा इस वर्टेक्स को ए, इसको बी और इसको सी नाम देंगे। सही है। चलो समझ में आया। इसके आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक कंसेप्ट है, देखिएगा, उसका नाम है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या नाम है? कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। राइट। ध्यान से देखिएगा, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ध्यान से देखिए। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। मैंने कहा कि अगर आपको कॉलिनियर समझना है, देखिए ध्यान से। को का मतलब होता है साथ। क्या होता है? को का मतलब क्या होता है? साथ। और लीनियर का मतलब होता है लाइन। क्या होता है? लाइन। क्या होता है? लाइन। इसका मतलब होता है, लाइन का मतलब रेखा, और लाइन का मतलब हम लोग पूरा जान चुके हैं कि लाइन होता है। सही बात है। मतलब कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। अब बात किसका कर रहा है? पॉइंट का। यानी कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो कोलिनियर होता है और कौन सा ऐसा पॉइंट हो जाता है नॉन कोलिनियर होता है। देखिए वहां लिखा है ना। अब एक रेखा पर साथ में दो पॉइंट्स होंगे। एक रेखा पर साथ में दो पॉइंट्स होंगे या दो से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, है ना। ध्यान से देखो। अब मानो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? साथ में लाइन पर, मतलब एक ही लाइन में एक साथ कितने पॉइंट्स होंगे? दो से ज्यादा या दो। ठीक है ना। मान लो कि एक लाइन है। ठीक है। इस लाइन पर हमारे पास एक, दो, तीन पॉइंट्स होंगे। इसका नाम पॉइंट ए, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, कॉमा पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। आर
कॉलिनियर पॉइंट। भाई क्यों कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स? क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। सही बात है ना, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर है तो इससे ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? क्यों? पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। बोलो ना, ठीक से बोल नहीं सकते हो तुम लोग? क्यों नहीं बना सकते? यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो लोग मिला दिए तो आपस में मिला दिए, ट्रायंगल बन गया। तीनों पॉइंट अलग अलग होगा तो ही क्या होगा, वो ट्रायंगल बनेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। द पॉइंट्स द पॉइंट्स which lie on the same straight line are called collinear points। ठीक है ना, कहता है द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन्स, वो पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे सीधा रेखा पे हो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, तो पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अगर मान लो डी है तो डी भी कह सकते हैं कि ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है ना। अब मतलब कहता है नॉन कोलिनियर है, मतलब लाइन पे नहीं होगा। पर ये क्या लिखा है, कहता है द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई, द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई, डू नॉट लाई, लाई मतलब होता है रहेगा, रहना। डू नॉट लाई ऑन द सेम, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, straight line, on the same straight line are called non collinear points। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि यदि आपको क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो मतलब आगे ये स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं है, दूसरा पॉइंट यहाँ, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं है तो भाई कहीं अलग होगा, तो कहीं अलग होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, कहीं अलग होगा तो मान लीजिए यहाँ पे है, राइट। तो क्या ये पॉइंट बी मान लीजिए, पॉइंट सी मान लीजिए, एक ही लाइन पे है, तो हम कहेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया? ये अलग अलग है। चलिए, नॉन कोलिनियर जो लाइन पे ना हो। चलिए, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, अब मेन कंसेप्ट शुरू होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझने का क्या कंसेप्ट है, देखिएगा। देखिए, वापस से हेडिंग क्या है, ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का मतलब कहते हैं त्रिभुज। समझ में आ गया? अभी तो जस्ट बताया, ठीक है ना। त्रिभुज मतलब कितने साइड, 3 साइड। डेफिनेशन देखिए, अभी हम बताए डेफिनेशन क्या होता है ट्राइंगल का, एक क्लोज फिगर है ना, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से देखना, क्या कहता है, हम हमारे पास ये एक प्लेन है, समझ में आया? प्लेन है, इस प्लेन में हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे। नॉन कोलिनियर लेंगे तो क्या एक लाइन में लेंगे? अलग अलग। मान लो ये क्या है, ए, ये क्या है, तो ये क्या है। अच्छा ये बताइए कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, मिला दिए, फिर इसको मिला देंगे,
फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, राइट। क्या बन गया, क्या बन गया, ट्राइंगल। समझ में आया? देखिए ध्यान से। अच्छा, ये पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी कॉमा पॉइंट सी, आर कैसा था, आर नॉन कोलिनियर था। कैसा था, कोलिनियर पॉइंट्स था, राइट। समझ में आया? नॉन कोलिनियर क्या है, पॉइंट्स है। समझ में आया? जिसमें आपके पास देखो ए बी जो है, ए बी, उसके बाद आपके पास बी सी और उसके बाद ए सी, ये कितने हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स है, 3 लाइन सेगमेंट्स है, राइट। और अगर ये 3 लाइन सेगमेंट्स है तो इस फिक्स है, लाइन सेगमेंट ऐसे दिखाया जाता है। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसी पॉइंट्स को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। और जब पॉइंट 3 हो गया तो वर्टेक्स को वर्टेक्स नहीं कहते, वर्टाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टाइसेस प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। और वर्टेक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है। वर्टेक्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये तीनों पॉइंट्स कैसा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोई दिक्कत? देखो लिखा भी है एबीसी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना। और ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अच्छा, ये क्या है आपका, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसमें कितने हैं, 3 है। कितना लाइन सेगमेंट है, 1 2 3। दो कैसे नजर आ गया तुम्हारा, कितना लाइन सेगमेंट है, 3, 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट है ना। बोलो। चल देखिए। अच्छा, कभी भी याद रखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बताए भी थे। ट्रायंगल को ऐसे दिखाइए, ऐसे करके, राइट। और थोड़ा सा ही डार्क कर दीजिए, ठीक है ना। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इसका नाम एबीसी है तो आप लिखिएगा ट्रायंगल एबीसी। सही है? देखिए ध्यान से, लाइन सेगमेंट इसमें कौन कौन है, ए बी, बी सी और ए सी लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्लोज फिगर है एबीसी, बिल्कुल फिगर है। और क्लोज फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक ना। अच्छा, इस ट्रायंगल में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, वापस से हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस ट्रैक्स में आपके पास वर्टेक्स कितना है, देखो पहला में क्या कह रहा है ना, 3 वर्टाइसेस। प्लूरल होता है ना वर्टाइसेस। कौन कौन है वर्टाइसेस बताइए, ए बी और सी वर्टाइसेस है। दूसरा, 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट्स, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। 3 लाइन सेगमेंट हो गया, राइट, है ना। और याद रखिए, हम बताए हैं कि जब दो रे आपस में बेंड करता है तो एंगल का निर्माण करता है। तो ये और ये एंगल भी है, राइट। इसको मान लेते हैं एंगल ए डिग्री, इसको एंगल बी डिग्री, इसको एंगल सी डिग्री। तो इसके पास कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स। एंगल्स को कैसे दिखाते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल, इसका वैल्यू कितना है, ए डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, बी डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, सी डिग्री, राइट। तो 3 एंगल और 3 क्या हो गया आपके पास, हो गया, ठीक है ना। एंगल्स को आप जैसे मन वैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो, अगर इस एंगल को दिखाना है, एंगल ए को दिखाना है तुमको, तो एंगल ए को कैसे दिखाएंगे, देखो ए कैसे होगा, सी ए बी की वजह से ना। तो हम लिखेंगे एंगल सी ए बी, तभी तो एंगल ए आएगा बीच में। फिर देखो बी को दिखाना है तो कैसे होगा, देखो ए बी सी, एंगल ए बी और सी, राइट। और अगर सी को दिखाना है तो ए सी बी, एंगल ए सी बी, राइट। ऐसे दिखा सकते हैं। अब बी एंगल आ गया, सी एंगल आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कहता है,
आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल का ए पॉइंट है, ये कितना है और ये कौन सा पॉइंट है, इसके सामने देखो एंगल ए है ना, एंगल ए के सामने यानी अपोजिट उल्टा हो गया, इसके उल्टा ये है, लिखो लिखा लिखा है क्या, द एंगल अपोजिट टू साइड बीसी, बीसी के अपोजिट में कौन एंगल है, एंगल ए, बात सही है, ए सी, ए है एंगल, बीसी है ना बीसी, इसके अपोजिट में उल्टा में एंगल देखना है, एंगल ए ना है ये। फिर देखो द एंगल ऑपोजिट टू साइड, देखो ए सी, ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी, बोलो, और द एंगल अपोजिट टू साइड ए बी, बोलिए, एंगल सी, सही में समझ में आया, आसान चीजें नहीं है, चल कोई दिक्कत, चलिए अब क्या कहता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का पार्ट्स होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, पार्ट्स होता है, पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या पार्ट्स होता है, देखो ट्रायंगल में है ना 3 साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, और क्या होते हैं, 3 एंगल्स भी तो होते हैं, तो 3 + 3 कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 पार्ट्स होता है किसमें, ट्रायंगल। दिक्कत, कोई समस्या, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, देखो ध्यान से, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, मतलब ध्यान से देखो, हम लोग को साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, पहला में होता है आइसोसेलेस, क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, कोई दिक्कत, आइसो का मतलब होता है सेम, राइट, ध्यान से देखना, क्या कहता है, दो साइड सेम, देखो क्या कहता है, इफ ओनली 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कितना, 2 साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल होगा तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, कितना साइड, 2 साइड क्या होना चाहिए, 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए, राइट, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस, देखिए ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और सी है, कोई भी 2 साइड हम मान लेते हैं, ये साइड ये और ये साइड ये बराबर है, ये साइड बराबर नहीं है, यानी ए बी जो साइड है वो बराबर है किसके, ए सी साइड के, लेकिन वो सब बराबर नहीं है किसके, बी सी साइड के, तो 2 साइड तो बराबर हो गया, 2 साइड बराबर हो गया तो ट्रायंगल कौन हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट, कोई दिक्कत, मान लीजिए इसका वैल्यू है 3.5, ये भी कितना होगा 3 पॉइंट, लेकिन ये कुछ और हो सकता है, 4 हो सकता है, समझ है ना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लीजिए यूनिट इसका, सही बाबू, तो यही ट्रायंगल है, सही बात है, ध्यान से देखिए, तुम एक चीज देख रहे हो, ये साइड है ना और ये साइड दोनों इक्वल है ना, तो तुम याद रखना ये साइड एसी है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल होता है, बी, वाह, देखिए एसी के अपोजिट एंगल कौन सा होता है, बी होता है ना, और ये ए बी है ना, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल होता है, सी, अच्छा बताइए ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, याद रखिए, क्योंकि साइड बराबर तो एंगल भी उसके अपोजिट वाला बराबर, समझ में आया, चलिए ध्यान से देखिए,
कोई दिक्कत? जो लिखा है द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, लिखा है ना। अब अगला दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक ना। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड, क्या होता है? साइड, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, किसी भी ट्रायंगल का सारा साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है? इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। सारा साइड्स इक्वल हो गया, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये क्या है आपका बी, और ये क्या है सी। ये और ये तीनों इक्वल है, राइट। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर होगा किसके? बी सी के, और बी सी बराबर होगा ए सी के, सब क्या होगा? इक्वल। अच्छा तुम ही ध्यान से देखो क्या लिखा है वहां पर। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी होगा 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? देखो ध्यान से। अब क्या देखो ध्यान से, कहता है एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो देखो मेजर ऑफ एंगल एबीसी, तो इसका एंगल ए कितना होगा, बी कितना होगा, और सी कितना होगा। ध्यान से देखो, तुम ही देखो। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। कैसे? देखो, ये साइड इक्वल तो ये साइड भी इक्वल, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये साइड भी इक्वल तो इसका भी अपोजिट एंगल, तो सब इक्वल होता है, और इक्वल होगा तो सबका वैल्यू 60 डिग्री, यानी एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री, है ना। और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? तब ना तीनों मिला के 180 पड़ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स का साइड क्या होता है? सारे साइड्स का एंगल क्या होता है? इक्वल होगा, यानी सारे एंगल्स के साइड्स के अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, यानी सारा एंगल्स इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल कितना कितना के बराबर होगा? 60-60 के बराबर होगा, राइट। चलिए समझ में आया। अगला हम देखने जा रहे हैं स्केलियन ट्रायंगल। क्या है? स्केलियन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा बच्चों। स्केलियन ट्रायंगल, राइट। क्या है स्केलियन ट्रायंगल? ध्यान से देखिए, पढ़िए। कहता है इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल का सारा थ्री साइड्स डिफरेंट लेंथ का हो, कोई भी इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम स्केलियन ट्रायंगल कहेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये सी। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, सब अलग अलग है। यानी ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी सी के, और बी सी भी इक्वल नहीं है ए सी के, कोई इक्वल, तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, एंगल बी के नहीं होगा एंगल सी के बराबर, कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देख लो सारा एंगल्स भी अलग अलग होगा। समझ में आया? ऑल द एंगल्स ऑफ स्केलियन ट्रायंगल डिफरेंट, एंगल भी अलग अलग होंगे, एंगल भी इक्वल नहीं होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना। एंगल भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या देखने जा रहे हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। क्या देखने जा रहे हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? देखो ध्यान से, कहता है कोई ट्रायंगल है ना, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये क्या है आपका, और ये क्या है, तो इसमें क्या है, ये एंगल ए, एंगल बी, और एंगल सी। कहता है देखो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, सम मतलब क्या होता है? जोड़। लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड्स को जोड़ेंगे ना, तो हमेशा तीसरा से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक साइड ए बी है, ए बी है ना, फिर उसमें जोड़ दिए कौन? बी सी। जैसे जोड़े, ये दोनों जुड़ के ना बचा कौन? ए सी, उससे वो बड़ा होगा। समझ में आया? या मान लो हमारे पास एक BC जोड़ दिए, दिस, और जोड़ दिए कौन? CA या AC, तो वो किससे बड़ा होगा? बचा कौन? AB। बोलो भाई, नहीं दिमाग काम कर रहा है, बोलो ठीक से। अब देखो हमारे पास क्या है? CA हो गया ये, इसमें जोड़ कौन दिए? AB, किससे बड़ा होगा वो? बोलो, BC से बड़ा होगा, राइट। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है।
कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, राइट। आप तो जानते हैं ग्रेटर स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है, इक्वल टू का साइन होता है, राइट। चल समझ में आया। पढ़ो क्या लिखा है, यूज ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहाँ यूज करते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। सपोज वी आर गिवन 3 लाइन सेगमेंट, हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट का लेंथ दे देगा, राइट, है ना। वी कैन फॉर्म, तो क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, ये पूछेगा। तो हम लोग कहते हैं वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल ओनली व्हेन द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू स्मॉलर लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वन। तो कहता है हम ये तभी बना सकते हैं जब दो छोटे छोटे स्मॉल साइड जो दो होगा ना, दो स्मॉल साइड 1 और स्मॉल साइड 2, इस दोनों का सम करेंगे, क्या करेंगे, और ये अगर बड़ा आ गया लॉन्गर साइड से तभी हम बना सकते हैं ट्रायंगल, अन्यथा नहीं बना सकते, ठीक है ना। वो पूछेगा लाइन सेगमेंट का लेंथ दे देगा और पूछेगा कि बताइए बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं कब, जब दो छोटा, उसमें देखेंगे मान लो 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो छोटा छोटा कौन कौन है, 3 और 2, 3 और 2 5, क्या 4 से बड़ा है, हाँ, तो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ में आया। चलिए देखो 5 और 6 है, 5 6 12 है, तो 5 और 6 को जोड़ो, 5 प्लस 6 कितना 11, और 11 12 से बड़ा है, 12 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो गलत नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, समझ में आया। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का डिवाइड करने जा रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से, राइट। देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से हम ट्रायंगल का क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कितना टाइप्स होता है, राइट। अब देखो एंगल्स के हिसाब से भी थ्री टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला इसको बोलते हैं, देखो एक्यूट एंगल पढ़े थे ना, तो उसी का नाम पर है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, बोलो। देखो क्या लिखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है पहला, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। कैसे होता है, पढ़ो। कहता है ए एंगल इन विच एवरी एंगल्स, ए ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा, है ना, एक्यूट होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट। देखिए ध्यान से, समझ में आया। तो ये मान लीजिए ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका एंगल क्या होगा, ये और ये एंगल होगा, ये कोई भी एंगल लो, एंगल ए भी, एंगल बी भी और एंगल सी भी, ये सब छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से, तभी ये क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देख लीजिए, है ना, मान लीजिए एक 60 डिग्री है, एक 45 है, तो एक 75 हो गया, है ना, सब 90 से छोटा, तो ये हो गया। देखो इन दिस फिगर, देखो फिगर में है ना, एक्यूट एंगल हो गया, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या हो गया, एक्यूट हो गया। क्यों एक्यूट हो गया बाबू, क्या छोटा, क्या है, एंगल है, सब एंगल 90 से छोटा है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। मतलब अब देखो क्या कहता है, अधिक कोण यानी एक 90 से बड़ा हो जाएगा, बस। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से भैया वो छोटा होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पढ़ो क्या लिखा है, ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स, तीन में से कितना, एक एंगल कितना हो, ऑब्ट्यूज हो जाए, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जो मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास, राइट, ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो एक एंगल, यही एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, 120 हो गया, राइट। पढ़ो क्या लिखा है, ए एक एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और सिंपली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट। इसमें एक एंगल मान लो 120 हो गया, ये 120 हो गया ना, तुम ही सोचो ये 120 है, इसको हम ले लेते हैं 50 डिग्री, तो 50 से 20 कितना हो गया, 70, ये मान लो 10 डिग्री, 180 हो गया। तो देखो ध्यान से, समझ में आया। तो एंगल बी कितना हो गया, 120, यही तो ऑब्ट्यूज हो गया। एंगल सी कितना हो गया, 50 डिग्री, और एंगल ए कितना हो गया, 10 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, तो चलिए ये एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। बस एक एंगल कितना होगा चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा एक एंगल 90 से बड़ा है, लेकिन ये देखो ये एंगल एक्यूट है ना, 90 से छोटा है, ये भी क्या है, एक्यूट है, यानी
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो एंगल क्या होगा, एक्यूट, और एक क्या होगा, ऑब्ट्यूज। सही बात है। आगे पढ़िए क्या दिखा। अब तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। देखो ध्यान से, क्या है राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, तो भाई एक ऐसा ट्रायंगल इसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखो ए ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। राइट, मान लो ये है, ये सी है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, सी है, ये बी है और ये ए है। राइट, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा ये 90 हो गया, ये मान लो 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट है। समझ में आया। देखो अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको जिस पर ट्रायंगल खड़ा होता है, ट्रायंगल खड़ा होता है उसको बेस कहते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। राइट, हिंदी में इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। समझ में आया। तो याद रखना 90 डिग्री के सीधे अपोजिट वाला जो होगा साइड, उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। कोई दिक्कत, तो लिखा है द साइड अपोजिट टू एंगल बी कितना है, ये बताओ 90 डिग्री कितना है, और साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वही ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है। कोई दिक्कत, तो हम कहेंगे देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। हम कहेंगे ये ट्रायंगल ए बी सी जो हो वो क्या हो गया, राइट एंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिक्कत बाबू, चलिए अब देखो क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल्स मेजर 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, जो बच गया दो एक्यूट एंगल हो गया, दो वाला। समझ में आया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। राइट, क्या देखने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। अभी हम लोग कितना ट्रायंगल पढ़े, टोटल ट्रायंगल 6 पढ़े, है ना। हम लोग पढ़े साइड के हिसाब से कितना, 3, और एंगल के हिसाब से भी 3। साइड के हिसाब से आइसोसेलेस, एस्केलर और इक्विलैटरल। एंगल्स के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। टोटल 6। कोई भी ट्रायंगल हो, 6 के 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, ट्रायंगल के अंदर टोटल जो एंगल होता है ना, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, तीनों एंगल का सम जो होता है, मान लो इसका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इस सब का सम करोगे 180 ही आएगा। इससे ना ज्यादा आ सकता है ना इससे कम आ सकता है। ठीक है, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। ये था कंप्लीट ट्रायंगल हम लोग का। आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर हम देखेंगे सर्कल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।